अमेरिकन टॉप टीम सिटी किक बॉक्सिंग, शूट बॉक्स, जैक्सन विंग्स एमएमए, बहुत सारे ऐसे एमएमए के टीम हैं जहां से फाइटर्स चैंपियन बनकर निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से पकड़ बनाई है अब्दुल मनाफ के जिम ने, या फिर कहें दागिस्तान की टीम ने, या फिर कहें हबीब कैंप ने, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज के टाइम पर सबसे डोमिनेट करने वाला अगर कोई जिम है तो वो रशिया के अंदर से निकलता है। ये सबसे ज्यादा डोमिनेट कैसे कर रहे हैं ये समझो आप एक बार। देखो, हर किसी टीम में से कोई फाइटर निकलता है, वो चैंपियन बन जाता है, लेकिन किसी भी डिवीजन को होल्ड करना, पकड़ के रखना किसी भी टीम के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन पहली बार हबीब कैंप ने ऐसा करके दिखा दिया है, क्योंकि यूएफसी को देखो तो लाइट वेट का चैंपियन हबीब के कैंप से, पीएफएल को देखो तो लाइट वेट का चैंपियन हबीब के कैंप से, बेलाटर को देखो तो वहां पर भी लाइट वेट चैंपियन हबीब के कैंप से है। तो आप अगर ये कहे कि लाइट वेट डिवीजन को दागिस्तानी फाइटर्स ने, खास करके अब्दुल मनाफ के जिम ने हाईजैक कर लिया है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हबीब ने एंट्री ली, लाइट वेट में वो चैंपियन बने, 18 से 20 तक 2 साल चैंपियनशिप को दागिस्तान के अंदर रखा। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद लाइट वेट डिवीजन में हलचल मच गई। चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन बन गए, लेकिन हबीब बन गए कोच। फिर उन्होंने किस तरीके से लाइट वेट डिवीजन को रूल करना स्टार्ट कर दिया 2022 से। 22 से ये मिशन शुरू हुआ, 2024 आ चुका है और ये मिशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पीएफएल में, बेलाटर में, यूएफसी में तीनों जगह चैंपियन है दागिस्तानी कैंप के। आज की ये वीडियो इसी के ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट करके बनाई गई है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को दिखाएगी कि आज के टाइम पर किस तरीके से टेक्निकल गेम प्लान बनाकर हबीब या फिर दागिस्तानी या फिर रशियन टीम ने वर्ल्ड के चारों तरफ एमएमए प्रमोशंस में लाइट वेट डिवीजन को कब्जा रखा है। अप्रैल 2018 में हबीब यूएफसी लाइटवेट चैंपियन बने। अब्दुल मनाफ के जिम में पहली बेल्ट आई। एके के अंदर तो पहले भी चैंपियन बन चुके हैं, लूक रॉक होल्ड, डीसी वगैरह, लेकिन यहां पर बात हो रही है रशियन कैंप की। यहां पर हबीब 2018 से 2020 तक यूएफसी लाइटवेट चैंपियन रहे। तब ये बातें उठनी शुरू हो गई थी कि अब ये बेल्ट दागिस्तान से कहीं भी जाने वाली नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 के अंदर अपनी लास्ट फाइट हबीब ने की और लाइट वेट जो टाइटल था उसको छोड़ दिया। तब 2 साल इस टाइटल के ऊपर अपना हक जमाया चार्ल्स ओलिवेरा ने। लेकिन हबीब अब फाइटर से बन गए थे कोच। तो यहां पर 2020 में रिटायर होने के बाद जो इस्लाम मखाचेव हैं वो उत्तराधिकारी बने, वो बने किंग के प्रिंस। और अब ये बातें होने लगी कि इस्लाम मखाचेव रूल करेंगे लाइटवेट डिवीजन को, लेकिन उन्हें मौका मिलने में 2 साल लग गए। 2020 में अपनी बेल्ट हबीब ने छोड़ी थी, फिर 2022 में अक्टूबर में कहीं जाकर इस्लाम मखाचेव को मौका मिला। अक्टूबर 2020 में हबीब ने बेल्ट छोड़ दी और अक्टूबर 2022 में इस्लाम मखाचेव ने बेल्ट जीत ली। यानी कि जो बेल्ट रियलिटी में दागिस्तान से ही रिलेशन रखती है वो दोबारा दागिस्तान आ गई यूएफसी के अंदर। इस्लाम मखाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को फिनिश किया और वो बन गए लाइट वेट चैंपियन। लाइट वेट चैंपियन बनने के बाद 3 टाइटल डिफेंस उन्होंने किए, 2 वोल्क के खिलाफ, फिर 1 डस्टिन पोरिये के खिलाफ, और अब यूएफसी 311 में अरमान सारूकियन के साथ उनकी फाइट होनी है। तो यूएफसी के अंदर लाइट वेट डिवीजन के अंदर अपना झंडा गाड़ दिया हबीब ने। अब हबीब कैंप की नजर थी कि यूएफसी के अंदर तो इस्लाम मखाचेव चैंपियन बन गए, लाइट वेट डिवीजन हमारे कब्जे में आ गया। फिर उसके बाद बारी आती है बेलाटर की। बेलाटर के अंदर हबीब के कजन उस्मान नुरमागोमेडोव चैंपियन बन गए लाइट वेट डिवीजन के अंदर। वो बने 2022 में नवंबर में, यानी कि जिस मंथ इस्लाम मखाचेव अक्टूबर में 2022 में चैंपियन बने उसके 1 महीने के अंदर अंदर
बेलाटर के लाइट वेट डिवीजन को भी हाईजैक कर लिया हबीब की टीम ने। उसके बाद से ये लगातार 2 या 3 टाइटल डिफेंस कर चुके हैं। तो एक तरफ बेलाटर और एक तरफ यूएफसी, दोनों जगह लाइट वेट चैंपियन बन गए हबीब के कैंप से। अब उनकी नजर थी तीसरे क्वालिटी जो प्रमोशन है उसके लाइट वेट डिवीजन पर, और वो कौन सा प्रमोशन है? वो है पीएफएल। पीएफएल के अंदर लाइट वेट डिवीजन में अभी नवंबर 2024 में गाजी राबानोव जो हैं वो लाइट वेट चैंपियन बन गए। ये गाजी राबानोव जो हैं ये हबीब इस्लाम के दोस्त हैं, ये अब्दुल मनाफ के स्टूडेंट है, और ये उसी टीम से आते हैं जो टीम लाइट वेट डिवीजन को रूल कर रही है वर्ल्ड वाइड। तो गाजी राबानोव के पीएफएल लाइट वेट चैंपियन बनने के साथ ही ये श्योर हो गया कि वर्ल्ड वाइड जितने भी नॉन एमएमए प्रमोशन है वहां पर दागिस्तानी कैंप से ही लाइट वेट चैंपियन बना है। यानी पीएफएल में गाजी लाइट वेट चैंपियन, बेलाटर में उस्मान लाइट वेट चैंपियन, और यूएफसी में इस्लाम मखाचेव किंग ऑफ लाइट वेट डिवीजन। एक ट्रेनिंग कैंप से अगर एक डिवीजन में ही चैंपियन बन जाए कोई तो ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हबीब के कैंप के लिए ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो किसी दूसरी टीम ने आज तक हासिल नहीं की है। लाइट वेट डिवीजन को एक तरीके से दागिस्तानी फाइटर्स ने, रशियन फाइटर्स ने कैप्चर कर लिया है, और ये जो होल्ड है इनका छूटता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि एज फैक्टर को आप देखिए, हबीब खुद अभी सिर्फ 36 साल के हैं। अगर वो कंपीट करना चाहते तो अब तक कंपीट कर लेते, लेकिन जो 3 चैंपियन है आज के टाइम पर, इस्लाम मखाचेव सिर्फ 33 ईयर्स ओल्ड है, उस्मान सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड है, और गाजी सिर्फ 31 ईयर्स ओल्ड है। तो यहां पर उनके चैंपियन यंग भी हैं, उनके चैंपियन टाइटल डिफेंस भी कर रहे हैं, और उनके चैंपियन लाइट वेट डिवीजन को होल्ड करके बैठे हैं हर जगह पर, हर प्रमोशन में। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये 3 जगह पर तो अपने झंडे गाड़ चुके हैं, लेकिन वन चैंपियनशिप के अंदर ये क्यों नहीं जीते? लाइट वेट के अंदर वन चैंपियनशिप में इनका चैंपियन क्यों नहीं है? उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि वन चैंपियनशिप के अंदर वेट कट करना अलाउ नहीं होता। इस वजह से वन चैंपियनशिप से ये बिल्कुल अलग है। वन चैंपियनशिप का इतना लेवल भी नहीं है जितना लेवल पीएफएल, बेलाटर और यूएफसी का है। लेकिन क्या पता हमें एज सून एज पॉसिबल वहां पर भी दागिस्तानी रेसलर या फिर कहे दागिस्तानी फाइटर देखने को मिले जो वन चैंपियनशिप के अंदर भी टाइटल जीत ले। लेकिन आज के टाइम पर लाइट वेट डिवीजन का मतलब हो गया है हबीब कैंप, क्योंकि लाइट वेट के हिसाब से जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है दागिस्तानी फाइटर्स का, उनका फ्रेम बहुत ज्यादा ह्यूज है। वो अच्छे तरीके से वेट कट करते हैं, अपनी ट्रेनिंग को इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि 155 पाउंड में वर्ल्ड वाइड किसी भी फाइटर के पास वो स्किल है ही नहीं जो इन फाइटर्स को हरा दे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोई ऐसा फाइटर निकल के आएगा जो इस बादशाहत को खत्म करेगा। लेकिन आप अगर मुझसे पर्सनली पूछे तो मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा आसपास कि यूएफसी, बेलाटर, पीएफएल, इन तीनों के अंदर जो हबीब कैंप या फिर कहें अब्दुल मनाफ के स्टूडेंट्स को डीथ्रोन करके लाइट वेट चैंपियन बन जाए। तो अब देखना यह होगा कि जो कहानी की शुरुआत हबीब के टाइम से हुई थी और जो अब तक चल रही है, डोमिनेशन ऑफ दागिस्तानी फाइटर्स इन लाइट वेट डिवीजन, ये कब जाके रुकेगा? अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि काफी जल्दी या नियर फ्यूचर हमें कोई ऐसी टीम या फिर कोई ऐसा फाइटर दिखाई देगा जो लाइट वेट डिवीजन में इनको डीथ्रोन कर दे। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आपकी लैंग्वेज में आपका भाई बनाता रहेगा। बस आप ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। अब इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, हर उस दोस्त के मोबाइल के ऊपर भेज दो जो यूएफसी को पसंद करता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ मेरे भाई।